ओम शांति। उर्दू साहित्य के जनक जिनको कहा जाता है, गायक, कवि और फारसी भाषा में जिन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा, ऐसे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व इस धरती पर कभी हुए थे, अमीर खुसरो। 14वीं शताब्दी जब पहली बार वो कश्मीर गए तो कश्मीर के लिए फारसी भाषा में कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी थी, जो आज भी श्रीनगर में शालीमार बाग की अट्टालिका पर ऊपर लिखी हुई है। गर फिरदौस रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अर्थात यदि धरती पर कहीं पर स्वर्ग है तो कहाँ है? यही है, यही है, यही है। हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। जो दृश्य उन्होंने वहां देखे थे वो इतने लुभावने थे कि उस कवि को, उसे गजल के पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ गजल्स एंड कव्वालीज। तो उन्होंने ये चीज कही थी, पर वो जब कहा था वही अमीर खुसरो आज आ जाए और आज का जो वातावरण है उस पर यह गीत है कि तब तो उन्होंने कहा था, गर फिरदौस रूह ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। मेरी जान रूह दिल से वाबस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो। मेरी दिल, जान, दिल सब कुछ यही है। पर अभी जो वर्तमान में जो गीत बना है वो थोड़ा सा आगे का है, वर्तमान परिस्थिति को समझाता है कि खामोश दरख्तों के साये ये खौफ है सोया सा। अभी वहां खौफ है, आतंक है। खामोश झाड़, पेड़, पर्वत, खामोश दरख्तों के साये ये खौफ है सोया सा। ओ कुछ खोया खोया हमने भी, ये चेहरा है रोया सा। मुरझाते गुलों ने झुक के कहा, हमें आदत है। पर वहां के फूलों को फिर भी एक ही आदत है कि यही जगह हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। चलते लम्हों ने रुक के कहा, इनायत है, मेहरबानी है आपकी। हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। ये वीराने, ये सन्नाटे, ये क्या बोल रहे हैं? आते जाते, आते जाते। पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले हैं। हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। यही पे है हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। ये उस कश्मीर के लिए कहा गया था और आज उस कश्मीर की ये हालत है। परंतु यदि वो अमीर खुसरो अभी यहां आ जाए तो शायद ये किसी और चीज के लिए वो कहे, और वो जो कह रहा है कि घोंसले से पंछी उड़ गए हैं, वीरानी सी है, सन्नाटा सा है, खौफ है दरख्तों पर, अगर वो यहां आ जाए तो शायद इस भगवान द्वारा स्थापित किए हुए यज्ञ के लिए ये सबसे उपयुक्त शब्द है। हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। उसने लिखा, उसने गीत में सुना कि पंछी सारे उड़ गए, रह गया घोंसला। तो भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ यह आशियाना, यह घोंसला एक ऐसा घोंसला है कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि यदि धरती पर यदि स्वर्ग है, पैराडाइज है, बहिश्त है, फिरदौस है, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। तो आज हम ये जो यज्ञ है, ये जो भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ यज्ञ है, इसको हम कहते हैं 4 in 1 है। 4 in 1 कौन कौन सी 4 in 1? मुख्य रूप से 4 चीजें हैं ये ब्रह्मा कुमारी से। सबसे पहला यज्ञ है, दूसरा संस्था है, तीसरा यूनिवर्सिटी है और चौथा परिवार। ये 4 चीजें।
पर आज हम देखेंगे ये केवल 4 ही नहीं है, बहुत कुछ है। 63 in 1, 63 in 1। ये जो परमात्मा आशियाना है, ये जो परमात्मा घोंसला है, ऐसे 63 तिनकों से बना हुआ है। तो 63 तिनकों का यह रूहानी आशियाना है। और यदि ये है तो हमारे क्या कर्तव्य है उसके साथ, उसकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले एक बहुत सुंदर प्रसंग बाइबल में है, जिसमें चैप्टर 2 यूहन्ना जॉन में दिखाया है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। एंड द ज्यूस पासओवर वाज एट हैंड एंड जीसस वेंट अप टू जेरूशलेम। और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। एंड फाउंड इन द टेम्पल दोज दैट सोल्ड ऑक्सन एंड शिप एंड डव्स एंड द चेंजर्स ऑफ मनी सिटिंग। और रस्सियों को कोड़ा बनाकर क्या किया उसने, वो मंदिर में गया और मंदिर में देखा ये सारे जानवर है और लोग वहां पर सर्राफी कर रहे, बेच रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट यीशु वहां जाता है और एक रस्सी को कोड़ा बनाता है और भेड़ और बकरियों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और वो सारे मेजों को उलट पुलट कर दिया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। वो जब देखा कि सिनेगॉग जो भगवान का घर है, यहां पर ऐसा बाजार खड़ा करके रखा है ये लोगों ने, और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। डू नॉट मेक द हाउस ऑफ माई लॉर्ड अ डेन ऑफ थीव्स। चोरों का अड्डा, डाकुओं का अड्डा बन बनाओ मेरे पिता के घर को। और एक सबसे पावरफुल लाइन है वहां पर, वो कहता है कबूतर बेचने वालों ने कहा इन्हें यहां से ले जाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा हुआ है शास्त्रों में, जब मसीहा आएगा तो उस मसीहा के हृदय में ऐसी आग होगी, कैसी आग, माई डिवोशन टू योर हाउस ओ लॉर्ड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। इस घर के लिए, इस परमात्मा घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है, जो आस्था है, जो प्रेम है, वो आग की तरह है। और मैं सहन नहीं कर सकूंगा यदि मेरे पिता के घर में कोई इस तरह व्यवहार करे। My devotion to this house of God burns in me like a fire। आग है आग, चाहे वो यज्ञ है, संस्था है, परिवार है या कॉलेज है। तो ये जो यज्ञ है, ये बहुत सारी चीजें है। ये जो घोंसला है, ये जो आशियाना है, इसमें इतने सारे तिनके हैं, इतने सारे तिनके हैं, इतने सारे तिनके हैं, कभी टूटेगा नहीं, सारा संगम युग चलेगा। और जब टूट जाएगा तो सारे पंछी उस घर में चले जाएंगे। तो ये जो यज्ञ है वो क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है? 63 बातें निकालिए जो ये यज्ञ है, जितनी आज हो सके आज, फिर आगे बाद में। सबसे पहला ये एक आश्रम है। क्या है ये यज्ञ? भगवान ने आकर किसकी स्थापना की? एक आश्रम की स्थापना की है। आश्रम कैसा होता है? बहुत प्योर। और जो आश्रम के अंदर रहते हैं, और ये जो हम जो आश्रम के अंदर रहते हैं, हमें भी कैसा बनना पड़ेगा? इतने शुद्ध, इतने पवित्र, हमारी वजह से आश्रम की पवित्रता पर कोई लांछन ना लगे। हमें किस तरह के प्रकंपन इस आश्रम में फैलाने हैं। यह आश्रम इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है। वो जो परमधाम से आता है, परमधाम इस संसार की सबसे प्योरेस्ट प्लेस है, वहां से आकर इस यज्ञ को स्थापन करता है, इस संस्था को स्थापन करता है। तो सबसे पहली चीज ब्रह्मा कुमारी क्या है? ये जो घोंसला है, उसका पहला जो तिनका है जिससे ये बना हुआ है, वो कि ये क्या है? आश्रम। और आश्रम में रहने वाले जो सदस्य है, आश्रम में रहने वाले जो योगी है, जो तपस्वी आत्माएं हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? आश्रम में क्या किया जाता है? तपस्या की जाती है, ऋषि बनकर रहना पड़ता है आश्रम में। कैसे वस्त्र? ठाट बाट, मेकअप, पाउडर। आश्रम में रहने वाले लोगों का जीवन में सादगी होती है, श्रम होता है, परिश्रम होता है, तपस्या होती है, प्रेम भाव से रहते हैं और संसार से दूर।
आश्रम रहता है, एकांत में रहते हैं, मौन में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपनी साधनाएं करते रहते हैं, जो भी उनका गुरु हो उसकी सेवाएं करते रहते हैं। हम भी परमात्मा आश्रम में हैं। तो यहां हमारे पास भी ऐसी तपस्या की धारणा और ऐसी ब्रह्मचर्य की धारणा, आश्रम के निवासियों को आपस में ही प्यार हो जाए तो, एक दूसरे के प्रेम इश्क में ही फंस जाए तो दूसरे क्या करेंगे? उनको देखकर फॉलो करेंगे। आश्रम का नियम है डिटैचमेंट। आश्रम का नियम है नो पर्सनल रिलेशनशिप्स, अत्यधिक कम्युनिकेशन। अगर आश्रम का एक शिष्य और दूसरा शिष्य मैसेज ही करते बैठ रहे हैं, तपस्या कब करेंगे? सारा समय अगर उसमें जा रहा है तो आश्रम में तपस्या की जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। यहां पर पवित्रता हमें विरासत में मिली है, पवित्रता हमें इनहेरिटेंस में मिली है, धाती है पवित्रता की हमारे पास। तो इस आश्रम की नींव प्यूरिटी है, इस आश्रम की नींव ब्रह्मचर्य है, इस आश्रम की नींव तपस्या है। हमें अपने आप को इसी में ढाल लेना है। आश्रम में एंट्री की है तो हम आश्रम निवासी जैसे रहे, तपस्वी जैसे रहे, तापसी जीवन हो, त्याग हो जीवन में। दूसरा, ये असाइलम है। असाइलम अर्थात आश्रय स्थान। ब्रह्मा कुमारी क्या है? शरण स्थली है संसार के लिए। इस शरण स्थली में सबसे पहले तो हम आए हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि संसार की हर आत्मा यहां पहुंचे। आत्माएं थक चुकी है, दुखी है, उदास है, तड़प रही है। इतना दुख है संसार में, अथाह दुख। भक्ति की छाछ पीते पीते थक चुकी है। आज कहा मुरली में साकार, मक्खन तुम्हारे पास है, उनके पास छाछ है। तो उनको इस असाइलम में लाना है, इस आश्रय स्थान, शरण स्थली, पनागाह में उनको लाना है। ये भगवान की स्थापन की हुई पनागाह है, जिसे हर एक आत्मा को पनाह मिलेगी। तो ये संस्था क्या है? पनागाह। अर्थात अब हम जो उसमें रहने वाले हैं, इसका अर्थ हम किसी और का सहारा नहीं ले सकते। हम सहारा दाता है, सहारे दाता है, सहारा देने वाले हैं। हम ही अगर संसार की आत्माओं का सहारा लेने लगे तो हम निंदा कर रहे हैं ना उसकी। उसने कितनी आशा से हमें रखा है कि तुम यहां रहो और संसार की आत्माओं को पनाह दो, सहारा दो, आश्रय दो। स्टिक फॉर द ब्लाइंड बनो, अंधों की लाठी बनो। और हम नहीं किसी व्यक्ति को बैसाखी बनाकर उसके सहारे चल रहे तो इसके लिए हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। ये एक ही स्थान है, यही सच्चा सच्चा वो स्थान है, यही सच्चा सच्चा पनाहगाह है, शरण स्थली है जो भगवान ने स्थापित की है। तीसरा, आर्मी कैंट। ये क्या है? आर्मी कैंट। हम कौन है? स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी है, और ये हमारा कैंट है जहां हम रहते हैं। रेलवे का अंतिम स्टॉप है ये, यहां से आगे और कोई स्टेशन नहीं है, ये लास्ट स्टॉप है रेलवे का। तो हम सब कौन है? स्पिरिचुअल आर्मी। तो हमारे साथ, हमारे पास क्या रहना चाहिए? अस्त्र शस्त्र रहने चाहिए, क्योंकि हम रूहानी साल्वेशन आर्मी है। जब विश्व महायुद्ध हुए थे तब साल्वेशन आर्मी बनी थी उधर विदेश में। और यज्ञ में ये जो शब्द आया है, थोड़ा इसको साल्वेशन दे दो। साल्वेशन मतलब मुक्ति होता है एक्चुअली, पर हम उसको प्रयोग करते साधनों के लिए। ऐसा कहीं और जगत में नहीं है। साल्वेशन शब्द का इंग्लिश भाषा में अर्थ होता है मुक्ति, पर यह शब्द सबसे पहले विदेशियों ने प्रयोग किया एक आर्मी बनाने के लिए, कि जो युद्ध में साल्वेशन आर्मी क्या करती थी, अगर आपके पास ज्यादा कपड़े हैं तो इधर दे दो, ताकि हम जो बेसहारा है उनको दे देंगे। जमा करती थी चीजें, थोड़ा थोड़ा, जो भी तुम्हारे पास ज्यादा है, जूते ज्यादा है तो एक दे दो, तो वो गरीबों को देगी। ये साल्वेशन आर्मी का काम था। तो यज्ञ में ये शब्द का प्रयोग इस रीति से किया था, इसको थोड़ा साल्वेशन दे दो, इसको चाहिए ना डिपार्टमेंट, दे दो अलग डिपार्टमेंट, इस तरह से। तो
ये संस्था क्या है, ये यज्ञ क्या है, ये ब्रह्मा कुमारीज क्या है, आर्मी कैंट है जो भगवान के द्वारा स्थापन की हुई। और हम कौन है, एक एक सोल्जर्स, मिलिट्री, रूहानी योद्धा। तो हमारे पास सारे अस्त्र शस्त्र रहने चाहिए। तो क्या करते रहना है अस्त्र शस्त्र को रात भर, देवेंद्र भाई? धार लगाते रहना है। जब अर्जुन का निर्णायक युद्ध होता है कर्ण से, उसकी पहली रात अर्जुन भयभीत है। अभी तक कभी भयभीत नहीं था। एक बार तो हरा भी दिया था कर्ण को विराट के युद्ध में, पर इस बार बहुत ज्यादा भयभीत था। अपनी वो जो तीर जो होते हैं उसकी धार तेज करता है। वो नकुल सौदे पूछते हैं तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो कहता है मेरा कल जो युद्ध है वो सबसे बड़ा युद्ध है, निर्णायक युद्ध है मेरे जीवन का। इसके लिए शत्रु से भयभीत रहना चाहिए, इसलिए मैं धार अपनी तेज कर रहा हूं। जरा भी असावधानी और हार हो जाएगी। इसके लिए रूहानी योद्धा अर्थात अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, अपने ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र धारदार रखने, तर्कश में सारे रहने चाहिए, तर्कश खाली ना हो। अगर तुनीर से सारे अस्त्र खत्म हो गए तो शत्रु आक्रमण कर देगा। इसके लिए ये क्या है, आर्मी कैंट है। चौथा, ये अचल घर है। भगवान ने आकर क्या स्थापन किया है, अचल घर। इस घर में आ जाओ तो अचल रहोगे। संसार में चहुओर भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं है, ये एकमात्र ऐसा स्थान है जो अचल घर है। संसार में हर ओर, हर मन में भूकंप है, हर मन में ज्वालामुखी है, अतिवृष्टि है विकारों की, और अकाल पड़ा है दिव्य गुणों का, और बाढ़ आई है काम विकार की, और सुनामी बरस रहा है। इसलिए ये क्या है, अचल स्थान। यहां आ जाओ तो ये संस्था, ये यज्ञ, ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, अचल घर। और कौन सा ये अचल घर, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। यही है, यही है, यही है, और दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसके बाद में ये यज्ञ बी बोट है, एक बोट अर्थात एक जहाज है जो हमको कहां से कहां ले जा रही है, उससे इस पार, किस पार से किस पार, विषय वैतरणी नदी से उस क्षीर सागर की ओर लेके जाने वाली ये संस्था एक यज्ञ, एक क्या है, एक बोट है। और बोट को रहने वालों को क्या करना पड़ेगा फिर, जितने ज्यादा लोगों को बोट में ला सके लाना है, जितने ज्यादा लोगों को, ये हमारा कर्तव्य, कितनी हम सेवा कर रहे हैं। सारा दिन हमारा व्यर्थ की बातों में जा रहा है, या स्वयं को सशक्तिकरण या आत्माओं को, ये दो ही काम करने हैं रोज। खुद को शक्तिशाली बनाना या आत्माओं को वाइब्रेशंस देना। व्यर्थ की बातें, भोजन, घूमना फिरना। आज की मुरली में क्या कहा है बाबा ने, पता है दिवाली के लिए? दिवाली के लिए क्या कहा आज की मुरली में विठल भाई? तुम्हें सतयुग में दिवाली मनाना है, फिर भी यहाँ कुछ बच्चे, हमारे बच्चे दिवाली में नहीं जा सकते। यहाँ हमारे बच्चे दिवाली में जाने की दिल होती है उनको, जिसको ज्ञान की कमी है, ज्ञान में कमजोर है, इसलिए वो दिवाली मनाते हैं, इसलिए पटाखे फोड़ते हैं। परमात्मा प्रेम के पटाखे फूटने चाहिए, वो दिवाली थोड़ी मनानी है। बाबा ने कहा ज्ञान में कमी है, दिल होती है उस दुनिया को देखने की, गंदी दुनिया को देखने की, गंदगी देखने की दिल होती है। कई बच्चे यहां रहते हैं, यहां से जाते हैं उस दुनिया में गिरते हैं और गंदी दुनिया देखते हैं। ये कहा आज सुबह, तो दिवाली के लिए तो मना कर दिया। अब तो संसार जिस ढंग से मनाता है, जिस तरीके से मनाता है, वो तरीका हमारा नहीं है। तो यह अचल घर है। हाँ, बोट की बात कर रहे थे। तो इस बोट में ज्यादा से ज्यादा यात्री आ जाए, यह हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए। ज्ञान सरोवर में एक चित्र है, वो प्रदर्शनी में बोट जा रही है और एक बहन है वो पकड़े हुई है, उसको उसके रिलेटिव्स नीचे खींच रहे, पीछे उधर खींच रहे और वो बोट को पकड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जो आना चाहती है अंदर, पर फंसी है बंधनों में। तो ज्यादा से ज्यादा आत्माएं यहां आ जाए, अर्थात बोट अर्थात सेवा। हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। अगला ये ब्यूटी पार्लर है। यज्ञ क्या है, भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ
सौंदर्य का पार्लर। यहाँ पर जितने भी श्याम है क्या बनते हैं? सुंदर बनते हैं। तो श्याम से सुंदर बनाने का ये सारे सौंदर्य प्रसाधन यहाँ पर है। रूहानी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, अलौकिक, पारलौकिक, मेटाफिजिकल ब्यूटी पार्लर है ये। यहाँ वो सौंदर्य संसार वाला सौंदर्य नहीं, अलौकिक सौंदर्य है। यहाँ पर आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। और संसार में यदि कोई सौंदर्य है तो हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। यही है, यही है और यही है। हसीन मुसाफिर एक बाप ही है। पर माया हसीना भी कुछ कम नहीं है। आज माया के लिए क्या कहा बाबा ने? विठल भाई, क्या कर देती है? बर्बाद। बर्बाद अर्थात बर्बाद, रुइंड, पूरा नेस्तो नाबूद, खत्म कर देती है, तहस नहस कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। बर्बाद, खतरनाक शब्द है बर्बाद। तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है। और यदि इस ब्यूटी पार्लर में हम हैं तो हमारा भी सौंदर्य बिगड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो आज की मुरली में है, बच्चे यहां पर ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, उस दुनिया में जाते हैं और गंदगी में जाते हैं और गंदी दुनिया को देखते हैं। दुनिया में जाते हैं और उस गंदी दुनिया को देखते हैं। यहां श्रृंगार करके फिर से किसकी तरह? बैल, घास, बैल की वो भैंस या फिर वो गधा, कितना भी सजाओ, फिर से जाकर गंदगी में ही जाता है। वो चील का उदाहरण देते हैं भक्ति मार्ग में। चील बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ती है पर ध्यान उसका नीचे मांस के टुकड़े पर रहता है। बड़ा उड़ान तो बहुत ऊंची भरती है पर ध्यान कहाँ है? मांस का टुकड़ा कहीं मिल जाए तो नीचे आ जाऊं। अध्यात्म में साधक उड़ान तो भरता है परंतु देह दिखा कि चिपका, देह की आकर्षण छोड़ता नहीं उसको। तो ये क्या है? रूहानी ब्यूटी पार्लर। और ऐसा एकमात्र है। हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। तीसरा सी, चैतन्य दिलवाड़ा। ये क्या है? चैतन्य दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा अर्थात जहां पर मूर्तियां है। अगले संडे की जो मुरली है, बाबा ने कहा ये जो संस्था है ये क्या है? आर्ट गैलरी, चित्रशाला। बाबा ने वो चित्रशाला परमधाम में, सूक्ष्म वतन में इमर्ज की और वहां पर देखे तुम बच्चों के चित्र, कैसे चित्र, बचपन से लेके अब तक के सारे चित्र देखे, वहां पर सारी लीलाएं देखी। कितनी बड़ी चित्रशाला ये हो जानी चाहिए। उसमें 3 चीजें देखी, तुम्हारी प्यूरिटी कितनी है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी कितनी है, रियलिटी की रॉयल्टी कितनी है और समीप के संबंध की समीपता कितनी है। उसमें और बहुत सारी चीजें, लाइट इधर, लाइट उधर, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्पीड क्या है लाइट की और लाइट का कलर क्या है और लाइट रुकती तो नहीं है, वो सारा कुछ देख लिया। पल्स भी देख ली, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ज्यादा है या कम है। तो ये संस्था क्या है जो भगवान ने स्थापित की है? ये चैतन्य दिलवाड़ा है। और जिसकी मूर्तियां कौन है? हम। और मूर्तियां क्या कर रही है बैठकर? तपस्या, ना ही भोग विलास। मूर्तियां तपस्वी। और एक चीज सूक्ष्म वहां पर देखी होगी, किसी भी मूर्ति की आंख खुली बंद नहीं है। तो अगर योग में अमृत वेला कोई आंख बंद के योग करता है अर्थात दिलवाड़ा से आउट। चश्मा। तो आंख खुली, फाड़ फाड़ के देखना है बाप को, आंख बंद करके नहीं। माशूक को कभी आंख बंद कर देखा जाता है कि एक अव्यक्त वाणी में था। अगर नींद आती है तो क्या करो? तेल डालो आंखों में, पहले ही निकाल के रखना रात को ही, ताकि सुबह सुबह ढूंढना ना पड़े। तो ये चैतन्य दिलवाड़ा है। और अगर कोई दिलवाड़ा संसार में है तो हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। फिर उसके बाद में ये संस्था कम्यून है। कम्यून पता है क्या होता है? कम्यून, कम्यून एक होता है कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे लोग, एक संगठन। कम्यून अर्थात
सिमिलर टेस्ट के, सिमिलर गोल के, सिमिलर लक्ष्य के लोग जहां पर रहते हैं। संसार में बहुत सारे कम्यून बने हुए, स्पिरिचुअल कम्यून्स जिसको कहते हैं। तो ये संस्था भी एक कम्यून है, ये जो यज्ञ है एक कम्यून है, जहां पर सिमिलर लक्ष्य वाले लोग एकत्र हुए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, नन बट वन। आज की मुरली साकार, आज सारी मुरली में क्रिश्चियनिटी को बहुत याद किया है। वो जो नन्स होती है क्या करती है, वो ना तो खुद पवित्र रहती है ना पवित्र बनाती है, ये कहा। पर तुम जो नन्स हो वो तुम खुद पवित्र रहती हो और सबका बुद्धि योग बाप से लगाती हो। नन बट वन, एक के सिवा किसी और को याद ना करना। तो ये क्या है, स्पिरिचुअल कम्यून है, जहां पर सब एकत्र हुए, सिमिलर टेस्ट वाले लोग। तो अगर हमारी टेस्ट इस कम्यून के लोगों के टेस्ट जैसी नहीं है तो बनानी पड़ेगी। यदि ज्ञान योग में रुचि नहीं है तो रुचि स्थापित करनी पड़ेगी, फिर से नई आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। तपस्या की आदत, वैराग की आदत, ज्ञान चर्चा की आदत, ये लक्ष्य है। उसके बाद में डी, ये डी एडिक्शन सेंटर है। अर्थात यहां पर क्या होता है, तुम्हारे जो रोग है, तुम्हारी जो आदतें है, लत जो लगी है विकारों की, एडिक्शन जो हो गया है काम का, उससे मुक्ति का ये मार्ग है, व्यसन मुक्ति केंद्र है। ये संस्था क्या है, व्यसन मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर। और ये एकमात्र डी एडिक्शन सेंटर, ऐसा डी एडिक्शन सेंटर कोई नहीं है। कोई भी संसार में ऐसी संस्था संगठन नहीं है जहां पर विकारों से मुक्ति दिलाई जाए। ये एकमात्र ऐसी संस्था है कि जहां पर विकारों से मुक्ति दिलाई जाए। मैं कितना डी एडिक्ट हुआ हूं, अब प्रश्न ये है, मैंने स्वयं को कितना विकारों से, लत से, एडिक्शन से मुक्त किया है, ये प्रश्न है। तो अपने आप को देखना है कि अभी भी एडिक्शन चल रहा है या संपूर्ण हम विकारों से व्यसन मुक्त हो गए। क्योंकि जो व्यसन मुक्त होगा वही दूसरे को छाती ठोक कर कह सकेगा कि इससे छूट जाओ। जो खुद ही थोड़ा थोड़ा पीता है दारू, वो कैसे कहेगा, वो कैसे कहेगा कि एकदम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, ऐसी पावर नहीं आएगी कहने में। कहेगा ठीक है थोड़ा थोड़ा तो ले सकते हो, ऐसा कहेगा। हाँ, दवाई के तौर पे थोड़ा अच्छा होता है, मैं भी लेता था। तो पावर तो तभी आएगी जब उस सर्कल से आउट है। ये सर्कल है फैमिलियरिटी का, ये सर्कल है काम विकार का, ये सर्कल है पर्सनल रिलेशनशिप्स का, ये सर्कल है संबंधों का। अलौकिक में लौकिक संबंध स्थापन कर रखे, उसका ये सर्कल है। जो इससे बाहर है वही कह सकता है, और जो इसमें फंसे हैं वो कहेंगे थोड़ा तो चलता है, सेवा है ना, सेवा तो करनी चाहिए कि नहीं। तो ये एकमात्र हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर स्पिरिचुअल इंजीनियर्स निर्माण हो रहे हैं। क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल इंजीनियर्स क्या करते हो, कौन सी इंजीनियरिंग करते हैं, ज्ञान योग की इंजीनियरिंग करते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स निकालते हैं ज्ञान योग के। ज्ञान का चिंतन कर करके नए प्रोडक्ट्स निकालना, नए इन्वेंशंस खोज करना, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर हम बैठे हैं। तो भगवान जब आता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करते हैं। उसके बाद में ये परिवार है, एफ फॉर फैमिली। ये क्या है, एक अलौकिक परिवार। एक ही बात याद रखनी है, ये लौकिक परिवार नहीं है, ये लौकिक परिवार नहीं है। यहां एक ही संबंध है सबका, कौन सा, भाई और बहन। गलती से भी, भूल से भी इसके अतिरिक्त नए संबंध बनाने की कोशिश की तो क्या होगा, आज की मुरली में है वो पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, मर जाएंगे वहां जाकर, पुरानी दुनिया में मर जाएंगे, अभी पुरानी दुनिया में मर जाएंगे। इसके लिए इस परिवार में जो परिवार का मुखिया है उससे ज्यादा संबंध चाहिए, और आपस में सारे जो सदस्य है परिवार के भांति मेंबर्स है उनका आपस में क्या चाहिए, स्नेह, प्रेम, सम्मान, लून पानी नहीं, झगड़े नहीं, मनमुटाव नहीं, सबके प्रति शुभ भावनाएं। ये परिवार है। उसके बाद में ये फायर ब्रिगेड है। संसार में कौन सी आग लगी है प्रकाश भाई, काम विकार की आग लगी है, विकारों की आग लगी है, और हमारे पास क्या है, अग्निशमक। कहां गया अपना वो
अग्निशमक यंत्र, उससे हम क्या करेंगे, सारी आग को बुझाएंगे। तो हमें कितना सुरक्षित रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आग हमें ना लगे क्योंकि जो बचाने वाला है, आग बचाते होते जोश में किसी बिल्डिंग में आग लगी है, कूद गए और बॉडी, डेड बॉडी वापस झुलसी हुई तो ये ऐसा पराक्रम काम नहीं करेगा। हमें सबसे पहले खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। कंप्लीट फायर प्रूफ जैकेट हमारे पास हो, फायर प्रूफ, ताकि काम की सेक उसको ना लगे, क्योंकि काम आग है, विकार क्या है, आग आग। तो एक ही फायर प्रूफ फायर ब्रिगेड है संसार में, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। फिर ये फर्नेस है, भट्टी है एक, भगवान ने क्या स्थापन किया आके, एक भट्टी। इस भट्टी में क्या करना है, हमको तपना है, परिपक्व बनना है, अंदर से शक्तिशाली बनना है। यहां कोई बाहर वाली शक्ति नहीं चाहिए, यहां आंतरिक शक्ति से अपने आप को भरना है। भट्टी में कच्ची ईंटें डाली जाती है ताकि पककर बाहर निकले, तो हमें भी यहां पकना है, ज्ञान और योग से स्वयं को पकाना है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ही इंटरनल और डेलिकेट वस्तु है, बहुत इनसाइड, बाहर से शायद दिखाई ना दे पर वो आंतरिक है। तो ये फर्नेस है। और फिर ये फैक्ट्री है, किस बात की फैक्ट्री, लास्ट संडे की मुरली क्या थी, क्या निकलते है इसमें से, अवतार। मनुष्य डालो अवतार बाहर, मनुष्य डालो देवता बाहर, मनुष्य डालो फरिश्ते बाहर। अच्छी फैक्ट्री खोली है बाबा ने, बड़ी सी फैक्ट्री है, बेहद की। तो ये फैक्ट्री है जिसमें मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं, और ये एकमात्र ऐसी फैक्ट्री है, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। और संसार में ऐसी कहीं फैक्ट्री नहीं है। मैं बन गया हूं क्या, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना रह जाए कोई, फिर ये ना कहना पड़े कि भाई तुम्हारा ऐसा क्यों है, तो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहनी सहनी ऐसी है। संडे की मुरली, फिर कर्म भोग क्या लगता है, कर्म बंधन बन जाता है। ये ना कहो, क्या बोला, एक्सपायरी डेट तो हम प्रोडक्ट्स, हम क्या है, फैक्ट्री से निकले हुए पावरफुल प्रोडक्ट्स है। तो ये फैक्ट्री है। उसके बाद में जिम्नेशियम है, जी, जिम्नेशियम अर्थात जिम खाना। यहां हम क्या बनने आए हैं, स्पिरिचुअल जिम्नास्ट, आध्यात्मिक पहलवान, रेसलर। माया से युद्ध है तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, दिन रात वो अखाड़े में रहना चाहिए, लड़ाई करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। तो हमें भी सूक्ष्म प्रैक्टिस अंदर से चालू रहे, क्योंकि दिन रात लड़ाई है माया से, नए नए रूप है उसके। तो अंदर से मसल्स को फ्लेक्स, नहीं तो बहुत डिले हो जाती है मसल्स, अगर कोई काम ना करे तो उसको थोड़ा करते रहना पड़ता है, कुछ 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 कुछ। उसके बाद ये गॉडली सत्संग है। आज सुबह की मुरली मम्मा मधुर महावाक्य मातेश्वरी से फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट है। तो उसमें जो मम्मा ने कहा है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉडली सत्संग है, ये ईश्वरीय सत्संग है। तो ये क्या है, ईश्वरीय सत्संग। और सत्संग का वायुमंडल कैसा होता है, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र। कोई विकारी आत्मा वहां आके बैठ जाए और विकारी संकल्प चलाए तो, और लोगों को पता चल जाए तो क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे वहां से। या फिर बाहर से दिखाता है हम सत्संग में बहुत व्हाइट कपड़े हैं, पर अंदर से काले कार्य चालू है, तो ला जाएगी उसको ही। तो ये क्या है, ईश्वरीय सत्संग है। तो ये एक तिनका, अगला तिनका कहा ईश्वरीय सत्संग। फिर ये जीपीएस है, ये यज्ञ क्या है, जीपीएस। जीपीएस क्या करता है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम है। यहां राह दिखाई जाती है भटके हुए को, और वो हम है राह दिखाने वाले कंपस। ये भगवान की स्थापित की हुई है। ऐसा जीपीएस संसार में कोई नहीं है। वो जीपीएस तो उसमें जोक दिखाते हैं ना, वो एक कार है पानी में घुस गई और पत्नी कहती है जीपीएस ने तो यही दिखाया था और कार अभी पानी में है, वो जीपीएस फेल होता है क्योंकि जीपीएस को फॉलो करते करते जा रहे तालाब के अंदर कार। जीपीएस तो राइट है ना, फिर तो
वो धोखा भी दे सकता है, वो जीपीएस, वो सैटेलाइट पे है, वो धोखा हो सकता है उससे, पर ये जीपीएस परफेक्ट, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। ऐसा जीपीएस संसार में और कहीं नहीं है। सबसे पावरफुल जीपीएस इस संसार का। कितना, यदि हम ही भटक गए तो राह कैसे दिखाएंगे? हम जीपीएस को ऑपरेट करने वाले हैं, राह दिखाने वाले, तो हमें नहीं भटकना है। फिर ये ज्ञान मान सरोवर है। ये ब्रह्मा कुमारी क्या है? ज्ञान मान सरोवर, जिसमें आके डुबकी लगानी है। हम भी लगाएं और दूसरों को भी लगाएं, पर एक बार डुबकी लगाने के बाद बाजू में ही, क्योंकि विषय सागर है, इधर ज्ञान मान सरोवर, उसी के बाजू में विषय सागर, और वो तो ज्यादा अट्रैक्टिव है। उसमें डिजाइन, बहुत सारी चीजें, चमक है। इसमें कुछ इतनी खास चमक नहीं है, उसमें चमक ज्यादा है, उसमें वैरायटी ज्यादा है, डिजाइन ज्यादा है, साइज ज्यादा है, लोग उधर ज्यादा जा रहे हैं, भीड़ उधर ज्यादा है, इधर कोई नहीं जा रहा है। डाउट आता है कि ये राइट तो है ना, क्योंकि मॉब मेंटेलिटी कहती है वहां जाओ जहां भीड़ जा रही है। शायद वो लोग राइट होंगे, शायद वो लोग सही कर रहे होंगे। तो विषय मानसरोवर में बहुत भीड़ है, इधर भीड़ कम है। तो ये ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मानसरोवर, एकमात्र मानसरोवर, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। फिर ये गंगा है ज्ञान की। क्या है ये? ज्ञान की गंगा, एकमात्र ऐसी गंगा है, एकमात्र मंदाकिनी जो स्वर्ग से उतरी है, परमधाम से यहां उतरी है। ये गार्डन ऑफ अल्लाह है, अल्लाह का स्थापित किया हुआ बगीचा। वो तो दूसरा फिरदौस, सतयुग की बात नहीं, ये ही वे फिरदौस है, ये यज्ञ ही फिरदौस है। इस यज्ञ में ही स्वर्ग है, इसके अंदर रहना अर्थात स्वर्ग, इससे बाहर जाना अर्थात नरक, नरकवासी बन जाते हैं, मर जाते हैं वहां नरक में जाकर। तो गार्डन ऑफ अल्लाह, जो कि इसमें कहा गर फिरदौस बर रूहे जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। फिर उसके बाद में ये जो संस्था है, ये जो यज्ञ है, वो हॉस्पिटल है। यहाँ क्या होता है? इलाज होता है। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा हम ऐसा हॉस्पिटल खोले, रोगी आए और हम उनको ठीक करें, आज की मुरली में है। तो ये क्या है? यहाँ पर इलाज होता है रोगियों का। कौन से रोगी है? महारोगी है, जन्म जन्म के, सादे रोगी नहीं है। कैंसर जैसी छोटी बीमारियां नहीं है इनको, बड़ी बड़ी बीमारी है, विकारों की, एकदम नासूर हो गई है, लाइलाज। सबने रेफर कर दिया, रेफर टू हायर सेंटर, हमारे से तो नहीं होगा, हमारे पास है ही नहीं ट्रीटमेंट। सबने भेज दिया है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सबसे थके हारे लास्ट में रोगी यहां आएंगे। जब धारणा होगी तब शरीर ठीक रहेगा, परसों की मुरली। और बिना योग की धारणा के, ज्ञान की धारणा के शरीर सड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है संसार का, द ग्लोबल, और यही एकमात्र हम ही अस्तु। फिर ये हॉस्टल भी है। हॉस्टल कैसे? हॉस्टल में क्या होता है? बाबा ने हॉस्टल स्थापन किया ना कराची में, अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, और हॉस्टल रहता है, एक वार्डन होता है हॉस्टल में। तो ये यज्ञ भी एक हॉस्टल है, जिसमें इतने सारे कमरे और इतने अलग अलग भाई बहन एक साथ रह रहे और प्यार से रह रहे। और हॉस्टल के नियम होते, कायदे होते, कानून होते। अगर आप लेट आए तो अंदर एंट्री नहीं मिलती है, वहां पे एक चौकीदार होता है, वो सब देखते रहता है, साइन करना पड़ता है। कहीं जाओ तो आओ तो साइन करो, जाओ तो साइन करो। तो ये हॉस्टल है। फिर ये हिमालय है ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये हिमालय है अध्यात्म का, सर्वोच्च शिखर अध्यात्म का। भगवान जब धरा पर आते हैं तो इस हिमालय की स्थापना करते हैं। एकमात्र, इतनी ऊंची अध्यात्म की बातें किसी भी संस्था में नहीं है। यह है जो सब जगह जाके आए होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि किस संस्था में ऐसी ऊंची बातें हैं। कहीं नहीं है। कहा ना, नंस खुद पवित्र नहीं रहती है तो पवित्र बनाना कैसे सिखाएगी? तुम नंस हो, तुम पवित्र बनाना सिखा सकते हो लोगों को। तो ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई या शिखर, अध्यात्म का गौरी शंकर ये है, शंकर और शिखर दोनों। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी है। ये क्या है?
इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ तुम कितने जन्मों के लिए इंश्योर करते हो? 21 जन्म या 84 जन्म? 84 जन्मों के लिए इंश्योरेंस होता है। फिर ये इंस्टीट्यूशन है, अब आएंगे हम जो 4 मुख्य बातें बताई थी उसकी एक बात, ये संस्था है, एनजीओ। आज सुबह की साकार मुरली, जब तक माता पिता को नहीं पहचाना इस संस्था में आ नहीं सकते। जब तक माता पिता को नहीं पहचाना, शुरुआत में ही है, पहले 3-4 लाइन में आज की मुरली में, इस संस्था में नहीं आ सकते। हम इस संस्था में है अर्थात हमने माता पिता को पहचाना है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के क्या नियम होते हैं? रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सबका एक लक्ष्य होता है और सेट रूल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग कार्य एक साथ करते, टीम वर्क होता है उसमें। तो यहाँ पे भी टीम वर्क हो, ऐसा नहीं कि हम झगड़े हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा संसार में? तो परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ ये क्या है? संस्था है एक, जिसके श्रीमत है, मर्यादा है, उसको हमको चलना है उसके ऊपर। फिर ये ज्वेलरी शॉप है। यहां पर कौन सी ज्वेलरी है? कौन से गहने हैं? ज्ञान योग के गहने हैं। फिर ये जादू की नगरी है, यहां जादू लग जाता है आते ही। कौन सा जादू? बंगाल का जादू। ब्रह्मा के लिए कहते थे ना, ये ब्रह्मा बंगाल में जाता है और वहां से जादू सीख के आके आंखों में कुछ करता है, काजल वेजल लगा के, सूरमा लगा के कुछ करता है। आंखों में मत देखना, बस ब्रह्मा कुमारी में जाना, पर वो जो बहन है ना नीचे देखना हमेशा। आंखों में देखा क्यों गए, क्योंकि जादू कर देती है आंखों से। तेरी मुरली में है जादू, आज या कल? कल था। तेरी मुरली में है जादू। तो ये जादू की नगरी है। फिर उसके बाद में के फॉर खुदाई खिदमतगार। वो खुदाई खिदमतगार शाह अब्दुल खान, अब्दुल जफर खान, उसने रेड शर्ट्स नाम की संस्था, लाल कपड़े पहनते थे वो, महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर 1930s में खान अब्दुल जफर खान, फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी की सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ वो पठान, और उसने अपनी संस्था स्थापन की जिसको नाम दिया खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते हैं तुम खुदाई खिदमतगार हो, वो एक्चुअली संस्था का नाम है खुदाई खिदमतगार। तो भगवान ने आकर ये खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत तो वास्तव में हम कर रहे हैं, उसका मदद तो हम कर रहे हैं नई दुनिया स्थापित करने में। इसलिए ये संस्था क्या है? खुदाई खिदमतगार। और एकमात्र हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। उसके बाद में ये लेबोरेटरी ऑफ गॉड है। यहाँ कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या क्या करते रहते हो? ज्ञान योग के नए नए खोजे होती है, अल्केमी। यहाँ पे रसायन घर है ये, जैसे यहाँ रोज नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। इतने सारे साइंटिस्ट है ये सारे। हम सब कौन है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और ये लेबोरेटरी ऑफ गॉड है। साइंटिस्ट कैसे होता है? अपने काम में बिजी, उसको कुछ खबर नहीं रहती है भोजन आया कि गया। वो अपना एकदम एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर लगा हुआ रहता है बिल्कुल अपने इसमें उसको कोई खबर नहीं रहती है, इतना एब्जॉर्ब्ड रहता है अपने काम में, कुछ उसको खबर ही नहीं। इतने एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि उसको विश्व कल्याण करना है। साइंटिस्ट के अंदर ही अंदर दिल में रहता है कि ये जो मैं करूंगा ना, संसार के किसी व्यक्ति का इससे फायदा हो जाए। ये मैं कुछ बनाऊंगा ऐसा, कोई जैसे लेप्रेसी के लिए कोई ड्रग ऐसा बनाओ जिससे ये जो पेशेंट्स है कुष्ठ रोग के ठीक हो जाए, कोई वैक्सीन ऐसा बनाओ। ऐसी उनके अंदर बहुत सूक्ष्म कामना होती है। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा मुझे पता नहीं था मैं ये जो कुछ कर रहा हूं मेरे किए का ये परिणाम होगा। जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी E=mc², मुझे ये नहीं पता था खोजते समय, ये सब करते करते, कि एक दिन आएगा और ये लोग नागासाकी और हिरोशिमा को खत्म कर देंगे। इसलिए हे प्रभु अगले जन्म में मुझे कारपेंटर बनाना। आइंस्टाइन ने ये प्रार्थना की भगवान से, मुझे साइंटिस्ट मत बनाना, कारपेंटर बनूंगा और काम करते रहूंगा बस। ये मशीनरी, ये लाइट हाउस और पावर हाउस है गॉड का। लाइट हाउस और पावर हाउस, भगवान का लाइट हाउस और पावर हाउस। यहां आज पूरा करते हैं, समय पूरा हो रहा है। 63 है तो टोटल 3 के इतने हो गए। कितने हुए? 30 हुए। कितने हुए? 30। आगे वाले बाद में फिर से योग में बैठेंगे।